ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अनावश्यक आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। कहा, मास्क के अनिवार्य उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में कोविड-19 के मरीज प्रति 10 लाख जनसंख्या पर विश्व में सबसे कम। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम 30% कम किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी भाग में अगले 4 दिनों और पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान तेज से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए अनावश्यक आवागमन पर रोक लगाने और मास्क के अनिवार्य उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सार्वजनिक स्थान पर मास्क का प्रयोग न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना राशि बढ़ाने के भी निर्देश दिए। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलों में अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 की जांच क्षमता को और बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के अलावा RT-PCR से प्रतिदिन 30,000 जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक 33,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए इसके सुचारू संचालन पर बल दिया। श्री योगी ने स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। भारत प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड-19 के रोगियों की सबसे कम संख्या वाले देशों में से एक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 505 कोरोना के मरीज हैं, जबकि वैश्विक औसत 1453 से अधिक है। भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या प्रति 10 लाख पर लगभग 14 है, जबकि वैश्विक औसत इससे 4 गुना अधिक 68 है। मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने इस महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं में काफी विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,515 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब 61.13% हो गई है। वर्तमान में 2,59,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिदिन 2 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,346 मामले आने के बाद कोरोना के कुल मामलों की संख्या 29,968 हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के 9,514 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से अब तक 827 लोगों की मौत हुई है और 19,627 मरीज ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के सभी उपाय कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। श्री तोमर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बदायूं में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन की आधारशिला रख रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 नए अध्यादेश लागू होने और कृषि क्षेत्र में अन्य कानूनी सुधार किए जाने से किसान अब अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में लाभकारी मूल्य पर बेच सकते हैं। उन्होंने किसानों द्वारा मिट्टी की जांच पर ध्यान देने, उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से बचने, सिंचाई में पानी के किफायती इस्तेमाल और उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने में किसान विज्ञान केंद्रों की भूमिका के महत्व पर जोर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है। सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है। कोरोना महामारी में बेरोजगार मजदूरों के लिए रोजगार देने में स्मॉल स्केल एसोसिएशन एवं उद्यमी आगे आए हैं, जिसको लेकर हापुड़ में रोजगार मेले का आयोजन कर बेरोजगार प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया गया है। शिविर में काफी संख्या में मजदूर पहुंचे, जिन्होंने जनपद में ही रोजगार पाया। एक रिपोर्ट। मजदूरों के सामने किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी मजदूरों को जनपद में ही रोजगार देने की उद्यमियों और कारोबारियों से अपील की। हापुड़ स्मॉल स्केल एसोसिएशन के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने और लॉकडाउन में मजदूरों के न मिलने के कारण बंद पड़े उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें मजदूर रोजगार लेने के लिए पहुँचे। स्मॉल स्केल एसोसिएशन के सचिव अमन गुप्ता ने बताया, हापुड़ जिले में काफी श्रमिक आए हैं। हमने हापुड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ये रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें हम एएलसी सुभाष यादव और जीएमडीआईसी पंकज निर्माण जी का सहयोग हमारा पूरा, इनकी देखरेख में हमने ये मेला लगाया। उस मेले में हमने तत्काल 21 लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं और 200 लोगों की हमने डिमांड करी है। जो भी है बाकी मजदूर जो भी हमारे यहाँ पे आएंगे, हम सबको रोजगार देंगे। लाभार्थी संजय ने बताया, मैं गुजरात में काम करता था और वहाँ लॉकडाउन के कारण काम छूट गया, जिसकी वजह से मैं अपने घर आ गया और मुझे काम की तलाश थी और रोजगार मेला लग रहा था, देखा तो इसमें मुझे नौकरी के लिए ऑफर दिया गया। रोजगार मेले में काफी संख्या में मजदूर पहुंचे, जिन्हें योग्यता के अनुसार कार्य दिया गया, जिससे मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़। कानपुर में अपराधियों के साथ पिछले सप्ताह मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को कल प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल मथुरा जिले के गांव बरारी में शहीद पुलिसकर्मी जितेंद्र पाल के घर जाकर परिजनों को प्रमाण पत्र सौंपा। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कल कानपुर पहुंचकर मुठभेड़ में शहीद क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा की पत्नी को 1 करोड़ रुपए की धनराशि के आरटीजीएस के हस्तांतरण का प्रमाण पत्र सौंपा। राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार को असाधारण पेंशन दी जाएगी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले 4 दिनों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान तेज से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में इस सप्ताह अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है। इस बीच पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से प्रदेश के नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष की सूचना के अनुसार शारदा और घाघरा नदी क्रमशः पलियाकलां, लखीमपुर खीरी और एल्गिन ब्रिज बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं गंगा नदी का जलस्तर बदायूं के कछला ब्रिज तथा घाघरा तुर्तीपार बलिया में बढ़ाव की ओर है। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अयोध्या में सरयू का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान से मात्र 6 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। राज्य सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण की सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और रेडियो मुख्यालय द्वारा 16 मंडलों के 113 बाढ़ नियंत्रण केंद्रों पर वायरलेस सेट लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस खबर का खंडन किया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद 8 गुना वृद्धि हुई है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर आयोग के हवाले से बताया है कि यह खबर निराधार है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अनावश्यक आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। कहा, मास्क के अनिवार्य उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में कोविड-19 के मरीज प्रति 10 लाख जनसंख्या पर विश्व में सबसे कम। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम 30% कम किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी भाग में अगले 4 दिनों और पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान तेज से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया। इसी के साथ आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।